बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप देख रहे हैं होम स्टाइल कुकिंग विद अस्मा। और आज हम रवायती कीमा और आलू समोसों से हटके बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही यूनिक समोसों की रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। तो आप ज़रूर वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपसे कोई भी स्टेप जो है वो मिस ना हो। जी, तो आज हम बनाने जा रहे हैं क्रीमी चिकन एंड वेजिटेबल समोसा रेसिपी। तो रेसिपी शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको मेरी नई आने वाली रेसिपी सबसे पहले मिलती रहे। तो समोसा की फिलिंग तैयार करने के लिए हमें सबसे पहले एक पैन में तकरीबन 1/4 कप ऑयल ले लिया है हमने। इसमें 1 कप चॉप्ड अनियंस डाल दिए हैं, इनको हम सौते कर लेंगे। अनियंस को हमने बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, सिर्फ सौते करना है। जब इनका कलर जो है वो वाइट हो जाएगा तो फिर हम अगला स्टेप शुरू करेंगे। ये देखें, प्याज का कलर जो है वो चेंज हो चुका है। अब इसके अंदर मैंने 2 टेबलस्पून मैदा डाल दिया है। मैदे को हम 2 से 3 मिनट तक भून लेंगे ताकि इसका जो मैदे का कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। इस स्टेज पे हमने फ्लेम को बहुत ज़्यादा हाई नहीं रखना है, मीडियम फ्लेम पे हम मैदे को भून लेंगे। और थोड़ा सा कलर मैदे का जब चेंज होने लगेगा तो फिर हम इसके अंदर 2 कप दूध डाल देंगे। दूध डालते हुए फ्लेम को हम लो कर लेंगे ताकि इसमें गुठलियाँ ना बने। अभी 1 कप मैंने डाला है और इसको अच्छे तरीके से हम हिला लेंगे ताकि जो लम्स हैं वो ख़त्म हो जाएं। फिर दूसरा कप डाल देंगे। इसको अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद अब इसके अंदर हम स्पाइसेस डाल देंगे। फ्लेम को अभी हम लो ही रखेंगे। नमक जो है 1.5 टीस्पून जो है वो नमक डाला है। 1/2 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स है। 1 टेबलस्पून ब्लैक पेपर पाउडर है और 1 टेबलस्पून ही इसमें मैंने ऑरिगानो डाला है। बाकी आप नमक और मिर्च वगैरह जो है वो आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें, जितना आप खाते हैं। अब हम फ्लेम को थोड़ा सा हाई करेंगे। ये देखें, हमारी जो वाइट सॉस है वो गाढ़ी होती जा रही है। चम्मच जो है वो हमने मुसलसल हिलाते जाना है, हाथ को रोकना नहीं है। ये देखें, हमारी सॉस जो है वो गाढ़ी हो गई है। तो अब हम इसके अंदर वेजिटेबल्स डाल देंगे। 1 कप मैंने इसके अंदर चॉप्ड कैरेट्स डाल दी हैं, गाजरें इसके अंदर डाली हैं। 1 कप बंद गोभी डाली है। 1 कप ही इसमें चॉप्ड मैंने शिमला मिर्च डाल दी है। और ये मेरे पास तकरीबन 400 ग्राम जो है वो बोनलेस चिकन था, तो वो मैंने नमक डाल के बॉईल कर लिया था और इसको श्रेड कर लिया है। और 1 कप इसमें बॉइल्ड कॉर्न्स डाल दिए। ये ऑप्शनल है, आप डालना चाहें तो डाल लें, अगर आपको नहीं पसंद तो आप स्किप भी कर सकते हैं। कॉर्न्स का टेस्ट इसमें बहुत ही ज़बरदस्त आता है। अब इसको हम मिक्स करेंगे और फ्लेम को हाई कर लेंगे और हाई फ्लेम पे हम इसको 5 से 6 मिनट तक इसको पकाएंगे ताकि जो सब्ज़ियों का थोड़ा बहुत जो सब्ज़ियां पानी छोड़ेंगी तो वो ड्राई हो जाए। आपकी मर्ज़ी है, आप सब्ज़ियां जो हैं वो पहले से हल्की सी सौते करके उनका पानी ड्राई करके भी इसके अंदर डाल सकते हैं और इसको सब्ज़ियां डाल के मिक्स करने के बाद फ़ौरन फिर फ्लेम आप ऑफ़ कर दें। ये देखें कितना मज़े का और बहुत ही कलरफुल सा
हमारा जो फिलिंग है तैयार हुई है। ये नमक और मिर्च मुझे थोड़ी सी कम लग रही थी तो इसलिए मैंने थोड़ी सी और डाली है। आप भी अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। देखें हमारी फिलिंग जो है वो 5 से 6 मिनट हो गए हैं हमें पकाते हुए, बिल्कुल तैयार है। अब ये हम समोसों को जोड़ने के लिए स्लरी तैयार कर लेंगे। 5 टेबलस्पून मैंने मैदा लिया है, उसके अंदर आहिस्ता आहिस्ता पानी शामिल करते जाएंगे और पतली सी स्लरी सी बना लेंगे। समोसों को जोड़ने का काम करेगी। ये देखें, इसको अच्छे तरीके से हमने मिक्स करना है ताकि कोई भी इसके अंदर लम्स ना रहे। बिल्कुल स्मूथ इसका पेस्ट जो है वो बना लेंगे। अब ये मेरे पास समोसा पट्टी है, ये मैंने मार्केट से ली है। ये देखें, इस तरह से हम इसको फोल्ड करेंगे और इसके कोनों पे अच्छी तरीके से स्लरी जो है वो लगा लेंगे ताकि इसके कोने बिल्कुल बंद हो जाए और कहीं से भी कोई ज़रा सा भी सुराख ना रहे, इसके अंदर ऑयल जाने के लिए कोई भी रास्ता ना रहे। ये देखिए कितना ज़बरदस्त सा समोसा हमारा तैयार हो गया है। इसकी 4 से 5 तरीके हैं इसको समोसे को फोल्ड करने के। ये दूसरा तरीका है। आज 5 तरीक़ों से मैं आपको समोसा फोल्ड करना बताऊंगी। देखिए, इस जगह पे हम स्लरी लगा लेंगे ताकि ये अपनी जगह से हिले नहीं और हमें समोसा जो है फिल करने में मुश्किल ना हो। इसके कोनों का आपने बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि कहीं से भी कोई भी सुराख ना रहे, वरना इसके अंदर सारा ऑयल भर जाएगा। और एक तरीका ये है, आप इसके ऊपर एक पट्टी रखें, उसके ऊपर दूसरी साइड को पट्टी एक रखें, समोसा पट्टी, जिस तरह से प्लस का निशान होता है, और इसको चारों साइडों से फोल्ड कर दें। ये देखें कितना अच्छा ज़बरदस्त सा हमारा स्क्वायर शेप में समोसा तैयार हो गया। और ये देखें, इसके कोने बिल्कुल भी कहीं से भी कोई सुराख नहीं है। और एक ये तरीका है कि एक कोने को दूसरे कोने के साथ जोड़ना है और इधर एक साइड पे स्लरी लगाएंगे, इसको जोड़ देंगे और ये देखें हमारा समोसा बिल्कुल, इसकी पॉकेट तैयार हो गई है। स्लरी लगाएंगे और इसको हम बंद कर देंगे। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त सी शेप और कितनी आसानी से तैयार हो गया है 1 सेकंड के अंदर। और 5वां जो है तरीका वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। इस तरह से ये बिल्कुल ही सिंपल है, जिसको बिल्कुल भी कोई समोसा बनाना ना आता हो, कोई फोल्डिंग ना होती हो, तो आप इस तरीके से भी समोसा बना सकते हैं। ये बिल्कुल ही सिंपल है। अब हम एक पैन में तकरीबन 1 लीटर ऑयल ले लेंगे। इसको मैंने गर्म होने रख दिया था। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है और 1 बाय 1 हम सारे समोसे जो हैं वो इसके अंदर डाल देंगे। अभी हमारी फ्लेम जो है वो मीडियम हाई है। समोसे डालने के बाद हम फ्लेम जो है वो थोड़ी सी आहिस्ता कर देंगे ताकि जो समोसा पट्टी है वो अच्छे तरीके से अंदर तक पक जाए, कोई भी लेयर जो है इसकी वो कच्ची ना रहे, क्योंकि फिलिंग तो हमारी बिल्कुल सारी कुकड है, कुछ भी उसमें कच्चा नहीं है, तो इसलिए हमें उसकी तो टेंशन नहीं है। हमें सिर्फ जो समोसा पट्टी है सिर्फ इसको पकाना है। ये देखिए दोनों साइडों से बहुत ज़बरदस्त से ब्राउन हो चुके हैं तकरीबन। बहुत ही ज़बरदस्त सा कलर आ चुका है समोसों का। इसको हम आहिस्ता आहिस्ता से निकाल लेंगे और टिश्यू पेपर पे रखेंगे
और डिश आउट करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़े के क्रीमी चिकन एंड वेजिटेबल समोसा हमारे तैयार हैं बिल्कुल। आप इन समोसों को बनाकर रमज़ान के लिए फ्रीज़ भी कर सकते हैं, किसी भी एयर टाइट बॉक्स में या एयर टाइट बैग में इनको डाल के आप फ्रीज़ करें और रमज़ान का पूरा महीना जो है वो इनको एंजॉय करें। बहुत मज़े के बनते हैं, बहुत क्रीमी, बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं। तो आप इनको एज अ स्नैक्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरी क्रीमी चिकन एंड वेजिटेबल समोसा की रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले मिलती रहे। अपना और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखें। मुझे और मेरी फैमिली को दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।